हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट ये क्लास 5th एमपी बोर्ड का चैप्टर 1 है। इसकी एक्सप्लेनेशन को हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जो सिर्फ आपको रीड करना है। ये वर्ड्स गाइड, हाइड, वाइट, राइट, माइट, लाइट, हम्बल, जम्बल, स्टम्बल, ट्रस्ट, क्रस्ट, रस्ट, ये वर्ड्स आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका साउंड सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है बट साउंड सेम होता है। अब वर्ड पावर में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, देखते हैं उनमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको जो वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं उनसे आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस मतलब कि जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है, कोई वाक्य जिसका कंप्लीट सेंस निकले। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा करेज। करेज का मतलब होता है साहस। तो साहस का यूज़ करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो इट टेक्स करेज टू सिंग इन पब्लिक। पब्लिक में गाने के लिए करेज की आवश्यकता है, साहस की ज़रूरत है। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र और दयालु। उससे अपन कोई ईजी सा सेंटेंस बनाएंगे, शी इज़ टू हम्बल। थर्ड वर्ड है आपका वेरी। वेरी का मतलब थका हुआ। आई नीड टू रेस्ट माई वेरी आइज। मेरी आँखों को, थकी हुई आँखों को आराम की आवश्यकता है। फोर्थ वर्ड है आपका साइट। साइट का मतलब होता है दृष्टि या नज़र। तो उसका सेंटेंस बनाएंगे, शी रीग्रेन साइट इन हर लेफ्ट आइज। उसने उसकी आँखों की खोई हुई रोशनी को वापस प्राप्त कर लिया है, रीग्रेन कर लिया है। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो फिफ्थ वाले वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास करती हूँ या करता हूँ। तो ये वर्ड्स के अपन ने सेंटेंस बनाए थे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सेंटेंस का, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। बी वाले में आपको मैचिंग्स दी हुई हैं। ये मैचिंग्स अगर आपको इजीली करना है तो चैप्टर की ग्लोसरी को ज़रूर रीड कीजिएगा। चैप्टर की ग्लोसरी में आपको आराम से मैचिंग्स मिल जाएंगी। गाइड, इनमें से गाइड का कौन सा करेक्ट है? गाइड का मतलब टू एक्सप्लेन टू समबडी हाउ टू डू समथिंग। किसी को बताना कि सही क्या है, उसको सही राह दिखाना, मतलब गाइड करना उसको। हम्बल का मतलब अभी बताया था आप लोगों को, टू वॉक और मूव इन स्ट्रीट वे। रफ, खुरदुरा, खराब, डल एंड नॉट इंटरेस्टिंग। ड्रेरी, डेरी का मतलब हैविंग अ सरफेस दैट इज़ नॉट इवन। इसका मतलब भी खराब, मतलब समतल ना होना, ऊपर नीचे खुरदुरा होना। वेरी का मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। ये इस चैप्टर की मैचिंग है बी नंबर में। फिर आता है आपके पास एक्सरसाइज में कॉम्प्रीहेंसन। कॉम्प्रीहेंसन में आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which line suggests that there is always something that guides the humble pupil? इस पोएम के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि कोई ना कोई हमेशा विनम्र व्यक्ति को गाइड करने के लिए है। तो इस पोएम में हमने कौन सी लाइन में ये पढ़ा था? हमने पढ़ा था इस पोएम में थर्ड लाइन में, There's a star to guide the humble। विनम्र व्यक्ति को गाइड करने के लिए कोई ना कोई है। तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट वाला, There's a star to guide the humble। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। What will you do when the road is rough and its end is far out of sight? आप क्या करेंगे जब आपका रास्ता रफ़ हो, ख़राब हो और उसका अंत भी आपको दिखाई ना दे रहा हो कि मेरा रास्ता कहाँ पर ख़त्म होगा। आंसर देखेंगे इसका, आई विल फुट द रोड ब्रेवली। मैं अपने अगले कदम को बहुत ही साहस के साथ आगे बढ़ाऊँगा। व्हेन इट इज़ रफ़ एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट। जब मेरा रास्ता ख़राब हो और मुझे मेरे रास्ते का अंत दिखाई ना दे रहा हो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच लाइन सजेस्ट दैट वी शुड नॉट स्टम्बल थ्रू अवर पाथ इज़ डिफ़िकल्ट। कौन सी लाइन है जो हमको बताती है कि ठोकरों से हमें नहीं डरना चाहिए, डिफ़िकल्टीज से
नहीं डरना चाहिए। तो आंसर में करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल, ये पोएम की फर्स्ट ही लाइन है जो हमको एक्सप्लेन कर रही है कि हमें अपने पाथ की रास्ते की डिफ़िकल्टीज से नहीं डरना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइन फुट इज़ ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और बैरी, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेनेशन करते हैं इस लाइन का। इफ़ द रोड इज़ रफ एंड द एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट, जब आपका रास्ता ख़राब हो और आपको आपके रास्ते का अंत दिखाई ना दे रहा हो, वी शुड नॉट लूज़ अवर करेज, तो हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए। इंस्टीड वी शुड पुट आवर फिट ब्रेवली ऑन द रोड एंड शुड कीप ऑन मूव ऑन, हमें रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, साहस और बहादुरी के साथ आगे चलते जाना चाहिए। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको पोएम के राइमिंग वर्ड्स लिखना है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। अभी मैंने आपको बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, गाइड, हाइड, वाइट, राइट, माइट, लाइट। तो आप इनमें से एनी जो आपको लर्न हो जाए ऐसे इजी 4 राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। स्टम्बल, हम्बल, नाइट, राइट, शाइट, राइट, माइट, कोई भी इजी राइमिंग वर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट पेज पर आपका 6th क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस पोएम की समरी लिखना है आपको 50 वर्ड्स में। समरी थोड़ी लॉन्ग होती है बट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। समरी सबसे IMP क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो समरी देखते हैं। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पर भरोसा करो और सही काम करते रहो, ये अपने चैप्टर का ही नाम है। इज़ आ वेरी इंस्पायरिंग पोएम, इस पोएम से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इट टेल्स अस दैट वी शुड कीप करेज, ये हमें बताती है कि हमें हमेशा साहस बनाए रखना चाहिए। इफ़ द पाथ इज़ डार्क एट नाइट, भले ही हमारा रास्ता रात की तरह घना काला क्यों ना हो, अंधकार से भरा क्यों ना हो। हम्बल पीपल आर गाइडेड बाय द स्टार्स, जो विनम्र व्यक्ति हैं वो हमेशा स्टार्स के द्वारा गाइडेंस पाते ही हैं। वी मस्ट कीप ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान पे भरोसा बनाए रखना चाहिए। एंड डू द राइट, व्हाट इज़ राइट, डू व्हाट इज़ राइट, क्या सही है वो करना चाहिए। द पोएट टेल्स अस दैट अवर पाथ और रोड मे बी रफ एंड डल, पोएट हमसे कहते हैं आगे पोएम में कि भले ही आपका रास्ता ख़राब हो, डल हो, रफ़ हो आपका रास्ता, इट्स एंड मे बी फार आउट ऑफ साइट, आपका रास्ते का अंत आपको दिखाई ना दे रहा हो, रास्ते का छोड़ आपको दिखाई ना दे रहा हो, बट वी शुड फुट सच आ रोड ब्रेवली एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, हमें अपने साहस के साथ, बहादुरी के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपने रास्ते पर। आप लोग एक बार इन क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन। लेट्स टॉक, नेक्स्ट आपके पास है लेट्स टॉक। ये सिर्फ आपको बातचीत करने के लिए दिया गया है कि आप अपनी कन्वर्सेशन में इसको करें। तो 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, डिस्कस करना है आपकी ग्रुप में आपको कि वैन बी पास थ्रू अ डार्क पाथ, जब आप गहरे रास्ते से गुजर रहे हो तो आप लोग क्या करें। वैन वी वॉक ट्रेवल ऑन अ रफ डेरी एंड वेरी लॉन्ग रोड, जब आप बहुत ही ख़राब लंबे रास्ते पर जाएं तो आप लोग क्या करें। वैन वी कैन नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू, जब हमें पता ना हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये अपने ग्रुप में आप लोग जब डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट व्यूज़ आपको मिलेंगे, लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिलेंगे। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट एक पोएम है। लेट्स रीड दिस पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, आपको ये पोएम रीड करनी है और इसके आंसर्स को राइट करना है। तो इस पोएम को रीड करते हैं और एक्सप्लेनेशन समझते हैं। 5 लिटिल स्क्वायरर्स सैट अप इन ट्री, 5 छोटी सी चिड़ियाएँ एक ट्री पर बैठी थीं। द फर्स्ट वन सैड व्हाट डू आई सी, पहली चिड़िया कहती है तुम मैंने क्या देखा। द सेकेंड वन सैड अ कैट इन द सन, तो दूसरी चिड़िया कहती है कि सूरज में एक कैट है। द थर्ड वन सैड देन वेयर इट बेटर रन,
थर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पर वियर्ड रन कर रहा है। द फोर्थ वन सेड लेट्स हाइड इन द सीट। फोर्थ जो स्क्वायरल है, चिड़िया है, वो बोलती है कि वो छाँव में छुप गया है। द फिफ्थ वन सेड आई एम नॉट अफेयर्ड। फिफ्थ वाली जो चिड़िया है वो बोलती है मैं तुम लोगों से सहमत नहीं हूँ। द कैट कुक्स इट्स ईयर्स। द कैट सेड आई सी। कैट बोलती है कि मैंने देखा। दे ऑल रन अवे देयर वॉज नो वन इन द ट्री। कि वो सब वहाँ से चली गई थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करना है। तो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी अपन। फर्स्ट वाला है ए वाला, हाउ मैनी स्क्वायरल वेयर देयर इन अ ट्री। ट्री पर कितनी स्क्वायरल थी, क्या रीड किया अभी अपन ने? देयर वेयर 5 स्क्वायरल इन अ ट्री, इन द ट्री। सेकेंड वाला है व्हाट डिड द फर्स्ट स्क्वायरल से। पहली स्क्वायरल ने, पहली चिड़िया ने क्या कहा? द फर्स्ट स्क्वायरल सेड व्हाट डू आई सी। फर्स्ट स्क्वायरल ने कहा व्हाट डू आई सी। थर्ड वाला है सी वाला, हु एडवाइज द स्क्वायरल टू हाइड इन द सीट। किसने एडवाइस किया स्क्वायरल को परछाई में छुपने के लिए? द फोर्थ स्क्वायरल एडवाइज टू हाइड इन द सीट। फोर्थ स्क्वायरल ने एडवाइस किया। फोर्थ वाला है विच स्क्वायरल वॉज नॉट अफेयर्ड। कौन सी स्क्वायरल थी जो उससे सहमत नहीं थी? द फिफ्थ स्क्वायरल वॉज नॉट अफेयर्ड। ई वाला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द कैट से। कैट ने क्या कहा, बिल्ली ने क्या कहा? द कैट सेड आई सी। कैट ने कहा आई सी। तो ये एक्सरसाइज में आपकी जो पोएम आई थी स्क्वायरल वाली, उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने समझ लिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर का। नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आपके पास फ्लप्स हैं, तो ये फ्लप्स आपको फिल करना है। ये पोएम के अकॉर्डिंग आए, जो आपकी चैप्टर की पोएम है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लप्स आए हुए हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रमोट्स मैन टू फेस द। इस पोएम में जो पोएट हैं वो इंसान को किस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हैं? डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के लिए, ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करने के लिए। विथ करेज, काय के साथ, साहस के साथ, एंड वेरी, साहस और हिम्मत के साथ उन परेशानियों को सामना करने के लिए पोएट यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। ही आस्क मैन्स टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। वो कह रहे हैं पोएट इस पोएम के माध्यम से कि आप भगवान पर भरोसा कीजिए और सही काम कीजिए। इवन बैन हिज पाथ इज़ डार्क एज नाइट। भले ही आपका रास्ता रात की तरह गहरा, एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट क्यों ना हो। ये फ्लप्स अपन लोगों ने पोएम के अकॉर्डिंग फिल किए हैं। पोएम में ये वर्ड्स आए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही अपन ने ये फ्लप्स को फिल किए हैं। लेट्स डू इट, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट के लिए ये क्वेश्चन आता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाइए। रीड द स्टोरीज ऑफ सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। फ्रीडम फाइटर की कुछ स्टोरी रीड कीजिए। फ्रीडम फाइटर कौन है? फ्रीडम फाइटर वो हैं जिन्होंने अपने इंडिया के फ्रीडम के लिए फ़ाइट की, आंदोलन किए। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत से फ्रीडम फाइटर हैं। एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विच योर क्लासमेट, और उस इन्फॉर्मेशन को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स, और उस इन्फॉर्मेशन को इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखिए। कोई भी एक फ्रीडम फाइटर के स्टोरी को रीड कीजिए, फिर उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, चाइल्डहुड नेम, मतलब चाइल्डहुड के बारे में भी, उसके बचपन जो बीता उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, और आज़ादी में उनका क्या स्ट्रगल रहा, क्या योगदान रहा, उसके बारे में। अगर इस वीडियो के कंटेंट आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे की वीडियोस पाने के लिए, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के लिए देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।